जो अधूरापन था ना वो उनसे मिलने के बाद पूरा हो गया। उनकी महिमा के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके बारे में बोलूं क्या। बस ये कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा जो जीवन है वो है, अगर वो है तो उन्हीं की वजह से मेरा जीवन। यही मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी कि ये जब से वो मुझे मिले हैं, उन्होंने मतलब मुझे हर एक चीज के बारे में, कि किस तरह से मुझे रांची के बारे में, चितवनी के बारे में, सब कुछ किस तरह से करना है, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, हर छोटी से छोटी चीज के बारे में उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है और मुझे सिखाया है कि क्या करना है। बाकी ये है कि मुझे मेरे माता जी से, जो कि वो भी मेरे गुरु की तरह हैं, जो मुझे हमेशा शिक्षा देते हैं कि बच्चे आपने ये करना है, इस तरह से आपने स्वामी जी के चरणों से जुड़े रहना है। वही मेरे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा मेरी सहायता करते रहते हैं। तो मैं आपके चरणों में भी प्रणाम करना चाहूंगी। आप सभी प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि स्वामी जी ने हमेशा मुझे ये बताया कि तुम्हें किस मार्ग पे चलना है, किस राह पे तुमने किस तरह से चलना है, और वो एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा मेरी सहायता करते रहे हैं। उन्होंने उनकी वजह से मैं ये जीवन किस तरह से जी रही हूँ, और उनके बिना ये जीवन बिल्कुल जीना अधूरा है। ये कहना चाहूंगी स्वामी जी के लिए, और आपके चरणों में भी प्रेम प्रणाम करना चाहूंगी। प्रेम प्रणाम जी बेटा, बहुत सुंदर। आज श्रेया ने जो कुछ भी कहा सुंदर सा जी, ये ऐसा सत्य है ना जिसको कोई ढांप नहीं सकता। पूज्य स्वामी जी के चरणों से लगने से पहले हमारा जीवन क्या था वो हम ही जानते हैं। वो ऐसे हमारे जीवन में आए कि हमारे जीवन की नैया को अपनी मेहर की छांव तले ऐसे पार कर दिया, हम खुद भी नहीं जानते। पहली बार महसूस किया कि सतगुरु की मेहर क्या कुछ कर सकती है। तो ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों पर बारंबार हमारी आत्मा निशावर है, और हमारे जीवन का अब एक ही लक्ष्य है कि हमने अपना ये जीवन, ये तन, ये मन, ये धन, ये जीव, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित है, सब कुछ उनकी सेवा में समर्पित है। अब जैसा वो चाहें इस जीवन की डोरी को वैसे ही वो खींचें। हम तो सब कुछ उनके चरणों में रखे हुए यही प्रार्थना करते हैं कि प्रीतम, ये जीवन तेरे हवाले, इसे पल पल तू ही संभाले, मेहरों के सागर हो तुम, मेरे सतगुरु मेहरों वाले, मेरे सतगुरु मेहरों वाले। प्रेम प्रणाम जी। गुरु बादल प्रेम का और हम पर बरसा आए, अंतर भीजी आत्मा और हरी भरी वलराए, अंतर भीजी आत्मा और हरी भरी बन राय। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम।
प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। दीदी मैं ना स्टार्टिंग से प्रणामी परिवार से थी, लेकिन ना जब ससुराल में आई ना तब यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे पूरे शहर में भी कोई प्रणामी गुरुजी को नहीं जानता। तो ना मुझे सारा दिन मैं सोचती रहती कि मैं अब कहाँ जाऊं, कैसे अपने प्रीतम को ढूंढूं, क्या करूं। अब मैं सारा दिन ऐसे सोचती रहती, सारा दिन कभी किसी सत्संग में जाती, मुझे नहीं अच्छा लगता, कभी कहीं जाती। फिर ना मेरे को ये जूम से जुड़ के अब इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे को घर बैठे अपने पिया जी मिल रहे हैं और अपने सतगुरु ने साक्षात मुझे अपने प्रीतम से मिला दिया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सब सखियां जिससे भी मैं सुनती हूँ ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है। मेरे को घर बैठे अपने प्रीतम मुझे घर बैठे मिल गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि मेरे ऐसे लगता ही नहीं। मुझे प्रीतम ने जब अब तो मेरा हाथ जैसे कस के पकड़ लिया और मेरे को सब माया भी दिखाई, सब प्रैक्टिकल सब कुछ दिखा के, और अब प्रीतम मिले है ना तो एक अलग ही आनंद आ रहा है। एक अलग ही ऐसे लग रहा है कि दिन रात जैसे वो मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। और मेरे को पहले वाली सार सब कुछ याद आता है तो मेरे को ऐसे सब कुछ ऐसे लगता है प्रीतम आपने क्या क्या दिखाया मुझे, और अब आप मुझे मिले हो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सब सखियों से जुड़ के मुझे अपने प्रीतम मिल गए। प्रेम प्रणाम जी, सब सखियों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को प्रीतम से मिलाने के लिए। जब से हम इस खेल में आए हैं तब से लेकर अब तक प्रीतम एक पल भी चैन से नहीं बैठे। सतगुरु रूप में पल पल अपनी आत्माओं की खोज में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके उनको उस धाम की तरफ ले चलूं जहां उनका असल आनंद है। ऐसे होते हैं सतगुरु। सतगुरु के विषय में क्या कहा है कि सतगुरु तुम दीपक भये कियो जो आप समान। सतगुरु तो वो दीपक हैं सुंदर साथ जी, जो स्वयं अपने आप को तपाते जाते हैं और अन्यों के लिए मार्ग सुगम करते जाते हैं, अन्य दीपकों को जलाते जाते हैं। अब हम देखें हमारे पूज्य स्वामी जी की रहनी को। जब श्रीमुख वाणी का लेखन कार्य चल रहा था ना, जितने वर्षों तक, जितने समय तक वो लेखनी का कार्य चलता रहा है, पूज्य स्वामी जी ने अन्न ग्रहण नहीं किया। किस लिए? हम सुंदर साथ के लिए। स्वयं को जलाकर हमारे लिए वो लो, हमारे लिए वो रोशनी उन्होंने प्रदान कर दी कि मेरी परम धाम की आत्माओं के हृदय में ना किसी प्रकार का कोई भी माया का अंधकार ना रह जाए, उनको कहीं भी कोई संशय ना रह जाए। सारे संशयों का निवारण कर दिया कि जब तक आत्माएं बेशक नहीं होंगी ना, तब तक बेशक धाम को, बेशक प्रीतम तक वो कैसे पहुंचेंगी। तो बेशकी का ये इल्म अर्थों सहित स्वामी जी ने हमारे आगे प्रस्तुत किया। खुद को कष्ट देकर, खुद को तपाकर, दिन रात परिश्रम किया। ये होते हैं सतगुरु। सतगुरु होने का भाव ये नहीं होता कि हम बैठ जाएं तो अन्य सेवकों से सेवा करवाते रहें। सतगुरु जो सच्चा होता है ना, तो पहले स्वयं तपता है, स्वयं के हृदय में वो लो जलाता है, फिर उस लोक से सब सारे बुझे दीपकों को जलाता जाता है। सतगुरु की मेहर तो वो कार्य कर सकती है जो असंभव होता है ना सुंदर साथ जी, जिसे कोई संभव कर नहीं पाता, वो सतगुरु की मेहर संभव कर जाती है उस कार्य को। और अगर हमसे कुछ भी ना बन पाए ना कभी भी, ये एक बहुत ही प्यारी सी युक्ति है जिसे प्रेम पाती में श्री युगल दास महाराज जी हमें बता रहे हैं। वाणी में भी अभी हमने सुना श्री कीर्तन ग्रंथ की वाणी में कि सतगुरु लीजो रिझाई। अगर हमसे कुछ भी नहीं बन पा रहा है ना, हम ध्यान भी नहीं कर पा रहे, हम वाणी का पठन मनन भी नहीं कर पा रहे,
तो एक काम कर लीजिए, अपने भी सतगुरु को रिझा लीजिए, सतगुरु के चरणों में समर्पण कर दीजिए कि मेरे प्रीतम, मैं जैसी भी हूँ तेरी हूँ। आज से मेरा ये तन, ये मेरा मन, ये मेरा जीव, मेरा जो कुछ है वो तेरा है और तेरे हवाले है। इसको आप जैसे चाहे वैसे रखिए। महाराजा छत्रसाल जी ने क्या किया? आपा अपना बार डाला, अपना आपा भी बारया, सब कुछ बार डाला अपना, कि मेरे धनी जी, मेरा जो कुछ है वो तेरा है। जिस राज गद्दी पर वो स्वयं विराजमान होते थे ना, उस गादी पर पिया प्राणनाथ जी को बिठाते हैं। जाना कि ये मेरी आत्मा के वो सतगुरु हैं, ये मेरे वो पार ब्रह्म परमात्मा है जो मेरी आत्मा के आधार है। ये सिर्फ गुरु ही इनको नहीं मानना, कोई मत कहना कि महाराजा छत्रसाल के गुरु आए हैं। ये तो मेरी आत्मा के वो प्रीतम है, वो अनादि प्रीतम। ये है पहचान। जिन्हें सच्चे सतगुरु की पिया पर ब्रह्म के रूप में पहचान हो जाती है ना, तो वही आत्मा अपना संपूर्ण समर्पण करती है सतगुरु के चरणों पर। और जिसने स्वयं को अर्पित ही कर दिया, तो इससे बड़ी भेंट सतगुरु को और क्या चाहिए? सतगुरु को हम क्या दे सकते हैं? कुछ भी तो नहीं दे सकते ना सुंदर साथ जी। हमारे पास हमारा अहम है, बस उस अहम को सतगुरु के चरणों में विसर्जित कर दीजिए कि मेरे सतगुरु, ये मेरी मैं आज से मेरी नहीं, ये तेरी है। इस मैं को अपनी मैं में आप विलीन कर लो। जब हमारी मैं सतगुरु की मैं बन जाएगी, तब फिर धनी हमसे दूर नहीं। यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहे खुदा। जब हमारी मैं सतगुरु की मैं में विलीन हो गई, जैसा सतगुरु चाहते हैं फिर वैसा ही कार्य हमारे से होएगा। तो ये है सतगुरु की कृपा। इसलिए हम कितना भी खोज लें, कितना भी भाग लें सुंदर साथ जी, अगर सतगुरु को नहीं रिझाया ना, तो कुछ भी कर ले तो जीवन हमने व्यर्थ में ही गवा दिया। महामती जी तभी हमें समझा रहे हैं, चिंतामणि जी के रूप में, चिंतामणि जी को संबोधन करते हुए हम सब आत्माओं को संबोधन कर रहे हैं कि मिल्या है अंकुरो आई और सतगुरु लीजो रिझाई। सतगुरु को रिझा लो। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें वो सच्चा सतगुरु मिल गया, जिसकी खोज आज दिन तक दुनिया कर रही थी। दुनिया में किसी को मिला ही नहीं था वो सच्चा सतगुरु, क्योंकि इससे पहले वो कभी आया ही नहीं इस तरह से अपने धाम के सारे खजाने लेकर। अब ये सुनहरा अवसर सारी सृष्टि को प्राप्त हुआ है। सारी सृष्टि के लिए धाम का दरवाज़ा खुल गया है कि जो कोई भी सच्चे हृदय से सतगुरु स्वरूप पिया पर ब्रह्म के चरणों में अपना सर्व समर्पण करता है, तो उसके लिए पिया जी धाम के दरवाजे खोल देते हैं। सारी दुनिया को उनके दीदार का सौभाग्य प्राप्त होएगा। जो कोई निशावर करेगा, अपने आप को स्वयं को अर्पित करेगा। बस शर्त इतनी है सुंदर साथ जी, धनी हमसे कुछ नहीं चाहते। धनी को ना ही तो हमारे बागों की आवश्यकता है, ना ही हमारे 56 भोगों की आवश्यकता है। धनी जी को हमारा कुछ नहीं चाहिए, उनको हमारी मैं का विसर्जन चाहिए, बस स्वयं का अर्पण चाहिए। वो चाहते हैं कि स्वयं को अर्पित कर दे तो मेरे ऊपर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये करना जिस दिन हमें आ गया, उस दिन हम सब बाजियां जीत जाएंगे। जो बाजी हम इस खेल में लगाकर आए थे, और प्रेम की जैसे ही हमारी सेना तैयार हो जाएगी हमारे कप्तान रूपी सतगुरु के सानिध्य में, तो निश्चित ही हम विजय हो जाएंगे। अपने वतन परम धाम में हम जागृत हो जाएंगे। यही सतगुरु का उद्देश्य है हम आत्माओं के लिए, कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हमारे सतगुरु मेहनत कर रहे हैं।
एक पल अगर वो चैन से नहीं बैठ रही हैं तो हम आत्माओं को आनंद देने के लिए, तो हम आत्माओं का भी तो कुछ तो उत्तरदायित्व बनता है ना सतगुरु के प्रति, कि उनके वचनों का हम पालन करें। तो आज हम सब की ओर से हमारे प्यारे सतगुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है, और सच्चे हृदय से हम सब आत्माएं पिया पर ब्रह्म स्वरूप सतगुरु के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रीतम हमारे हृदय में पड़े हुए माया के अंधकार को दूर कीजिए, हमारे हृदय में प्रेम की, भक्ति की, ज्ञान की ज्योति को जला दीजिए। हम मन से, वाणी से, कर्म से कभी किसी का अहित न चाहें। हमारे हृदय को इतना निर्मल, इतना कोमल कर दीजिए प्रीतम कि इस दिल में सिर्फ और सिर्फ तेरा वास हो। इस हृदय में सिर्फ तेरी छवि हमें अंकित नजर आए। इस हृदय में पड़ी हुई सारी मलिनता को दूर करके आप अपने प्रेम की सुगंधी इसमें ऐसी फैला दीजिए कि जहाँ से भी हम गुजरें तो हमें हर कोई आपकी सुगंधी से पहचाने, हर कोई जाने कि ये तो मेरे प्रीतम की ही सुगंधी है। तो यही विज्ञान की, प्रेम की रोशनी को लेकर हम सब आपकी मेहर की छांव तले आगे बढ़ें, यही आज का हमारा आपके चरणों में नमन है। मेरे प्यारे सतगुरु महाराज, आपकी सदा सदा जय हो। प्रणाम जी। हमारी बाहों रखना, सतगुरु मुझको दीना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको दीना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, आठों ही याम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, आठों ही याम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये जीवन भी आपके हवाले से पल पल तो ही संभाल, पल पल तो ही संभाल, मेहरों के मेरे सतगुरु तो ही संभाले। चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रदान। भाव लेना चाहती हूँ इस भजन के माध्यम से। जी दी, ले लीजिए। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं
नजरों में हर घड़ी मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, भूली हुई थी रास्ता भटकी हुई थी मैं, भूली हुई थी रास्ता भटकी हुई थी मैं। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया, दोनों जहां के दास ने सबको भुला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। जिस किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, वो सर भी आपके दर पे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने काबिल बना दिया। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। जी श्रेया। प्रणाम जी। कोई भी औकड़ बच्चियां नेड़े आउण ना दिंदे जी, नाम दा गहना मने अपने तो लाउण ना दिंदे जी, नाल नाल चलदे मेरा पटकोण ना दिंदे जी। सतगुर प्यारे, सतगुर प्यारे, सतगुर प्यारे जी, सतगुर प्यारे। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर भाव, बहुत प्यारा बेटा, बहुत प्यारा भाव। ऐसे ही पिया की अपार मेहर की छाँव तले रहें सब सखियाँ। प्रेम प्रणाम जी। जी दीदी। गुरु गोविंद दो खड़े ताकि लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिलाए। गोविंद हो गए हमारे राज्य महाराज, हमारे सतगुरु ने हमें पार ब्रह्म परमात्मा राज्य से हमारा मिलन करा दिया और पहचान कराई। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर भाव शशि दीदी जी के द्वारा, बहुत सुंदर। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महिमा गाते हुए कबीर जी क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। एक बहुत ही बड़ी, कहते मेरे दिल में ना अब दुविधा है कि मेरे सामने एक तरफ तो गुरु खड़े हैं,
एक तरफ मेरे पिया पर ब्रह्म खड़े हैं, गोविंद खड़े हैं। तो मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? गुरु के स्पर्श करूं या पिया पर ब्रह्म के स्पर्श करूं? तो फिर क्या अंतर मन से प्रेरणा आती है? कैसा गुरु की महिमा बता रहे हैं कि दोनों जब सामने खड़े थे तो क्या कहा? बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो चरण किनके पकड़े? गुरु के पकड़े। चरण किनके पकड़ने हैं? गुरु के पकड़ने हैं, क्योंकि गुरु के प्रताप से ही तो गोविंद मिला हमें। गुरु ने ही तो वो मेहर की दृष्टि करी कि हमें गोविंद दिखाई दिया। वो पिया पर ब्रह्म जो हमारी आत्मा में परोक्ष रूप से विराजमान था, पर प्रत्यक्ष किसने किया? गुरु ने ही तो किया, वो सच्चे सतगुरु ने। सतगुरु की ऐसी महिमा है सुंदर साथ जी। इसलिए बिना गुरु के गत नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और बिना गुरु के, बिना सतगुरु के पार का दरवाजा भी नहीं खुल सकता। ये गुरु की महिमा है। प्रेम प्रणाम जी।